पुलिस वाला ये धूमस लाठी मार भी पेट में दी लाठी और एक पाम में। तो ये पुलिस वाला है ने इसने डंडा दिया इसके इधर में। ये पुलिस की गाड़ी है। उन्होंने जबरदस्ती हमारे मकानों को चेक कर रहे थे। हम कह रहे थे कि हमारे मकानों को चेक कर लो बेफिक्र होके। कोई भी अगर सामान मिलता है तो हम मुजरिम होंगे हमारे खिलाफ। मिट्टी का ढेले से मारो क्या नौजवान एक लड़का 80 साल का मिट्टी के ढेले से मर जाएगा आतंक से। दोस्तों, मेवात इलाके के लहरवाड़ी गांव में आज से करीब 5 से 6 महीने पहले रिजवान नाम के एक नौजवान लड़के की हत्या करने का मामला सामने आया था। दरअसल मृतक के परिजनों का साफ तौर पर कहना यह था कि जमीनी विवाद को लेकर के मामूली सी कहासुनी हुई और उसके बाद आरोपियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया लाठी डंडों से, जिससे रिजवान की मौत हो गई। वहीं इस मामले में आज एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की टीम गांव में आती है और इस दौरान जब जांच पड़ताल की जाती है तो कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति के लाठी मारी जाती है और उसके बाद में ये मामला तूल पकड़ जाता है। गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक रोड को जाम करे रखा। पुलिस प्रशासन की कई सारी गाड़ियां यहां पर आई और उसके बाद में मृतक के परिजनों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद में इस जाम को खुलवाया गया। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए हमारे साथ गांव के जिम्मेदार लोग हैं। गांव का वो पीड़ित परिवार है जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद याकूब है। अच्छा, याकूब ये बताएं कि क्या मामला हुआ था आप लोगों के साथ? मामला ये था सर कि मेरा बच्चा था रिजवान यहाँ पर। उन्होंने पहले भी कहा था कि ऐसे जमीन का मसला है। मेरे बेटे ने ये कहा तुम अपनी नखवा लो जमीन को, अगर तुम्हारी निकलती है तो तुम ले लो, हमारी निकलती है तो हमको छोड़ दो। ठीक है। और ही बच्चे के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। 30-40 बैरबानी और मर्द सबने मिलकर हमला किया। मेरे बच्चे पे शुरुआत में उसको वहीं गिरा दिया। कैसे हमला करा? हमला कर दिया, सर में लाठी मारी। पहले एक आदमी ने, लड़के ने सर में लाठी मारी। जैसे मेरा बच्चा नीचे गिरा फिर वो दोबारा जोश के बल उठा तो दूसरे ने गर्दन में लाठी मार दी। फिर बच्चा गिर गया। गिरने के बाद में वो बच्चा नहीं उठा। फिर तीसरे आदमी ने पीछे की कमर में लाठी मारी और चौथे ने फिर हाथ तोड़ दिया। 5वें ने सीने पे लाठी मारी। छठे ने जो नीचे नपुलिंग होती है पेशाब की जगह उसके खोदे मारी लाठी। जैसे ही मेरी पत्नी उसको बचाने के लिए गई तो उसका हाथ भी तोड़ दिया। मेरी एक लड़की थी जवान, वो उसके ऊपर गिर गई अपने भाई को बचाने के लिए, उसका सर फाड़ दिया। ऐसे एक मेरा भतीजा था पीछे, वो गया, उसका हाथ तोड़ दिया और उसका सर फाड़ दिया। मतलब कई सारे लोग घायल हो गए? कई सारे 4 लोग घायल हो गए। मेरे बेटे 5 में की रिजवान की मृत्यु हो गई। ऐसे मेरा दूसरा बड़ा भाई गया था, उसका भी सर फाड़ दिया। ठीक है। और अभी तक एक भी मुलजिम, 2 मुलजिम खुद ही पेश हुए थे मर्डर के 5 दिन के बाद और 22 मुलजिम बाहर फरार हुए पड़े हैं और वो हमको धमकियां दे रहे हैं कि हमने प्रशासन को खरीद रखा है, हमारा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकती और हम तुम्हारे दूसरे बच्चे को, मेरे 2 लड़के हैं सर, वो दूसरे बच्चे भी हमला करने की सोच रहे हैं कि हम धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की। हाँ सर। ठीक है, तो आज क्या मामला हुआ? आज आप लोगों ने रोड क्यों जाम किया है? आज ये हुआ था सर, सुबह मैं खाने गया था तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमने सुना है, SHO ने बोला कि आप किसी ने सामान ले लिया है, आपने सामान लिया कि उनका कोई गेट वगैरह, जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा था। मैंने कहा सर हमारा तो कोई इसमें रोल है नहीं, लेकिन गांव की जिम्मेदारी नहीं है कि गांव का कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व ले सकता है, उसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। और हमारे पास वीडियो भी बनी हुई है, हमने उनका सामान खुद निकलवाया था गांव के पंचों ने। वो वीडियो हमने थानेदार के पास भी जमा कर रखी है और हमारे पास भी हैगी। लेकिन जैसे हमने अब हम शाम को मैं घर पर था तो घर से अचानक एक लड़का गया, पुलिस आई हुई है वहां जहाँ झगड़ा हुआ था, जहाँ दुकान है, तो वहां पर वो पुलिस आई हुई थी। उन्होंने जबरदस्ती हमारे मकानों को चेक कर रहे थे। हम कह रहे थे कि हमारे मकानों को चेक कर लो बेफिक्र होके, कोई भी अगर सामान मिलता है तो हम मुजरिम होंगे, हमारे खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हो। लेकिन उनका सामान खुद उनके व्यक्तियों ने भर रखा है, उनका सामान भी चेक कर लो। और वो सामान चेक करके
उन्हें भी ले लो, लेकिन वो उन्होंने कहा हम उनका सामान चेक नहीं करते जो उनका भर रखा दूसरे लोगों ने, हमें आपका सामान चेक करना है। सर ऐसे मत करो, दोनों साइड से इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मेरा भाई गया उसके पास, भाई को भी धक्का मारा, और औरतें विरोध करने लगी, लेकिन सबको पुलिस वालों ने, एक पुलिस वाले ने बेइज्जती के साथ किया, दूसरे पुलिस वाले सब सही थे, लेकिन सबको एक एक करके फिर हमने रोड जाम कर दिया। और रोड जाम करने के बाद में 1 घंटे के बाद रोड जाम किया, और उसका एसआई नवनीत था जो पुलिस वाला था जिसने ये बेइज्जती करी है। भाई बेहोश पड़ा रहा रोड पे, और अब पुलिस ने, पूरे प्रशासन ने आके हमसे वादा किया है कि हम तुम्हारे मुलजिम को पकड़ेंगे, 1 हफ्ते के 2-4 दिन के अंदर पकड़ लेंगे, इतने आप किसी तरह रोड को खोल दो। ठीक है, चलिए आपका नाम क्या है? याकूब? हाँ मेरा याकूब है। आपका बेटा है रिजवान? मेरा बेटा है। चलिए, ये उस रिजवान का पापा है जो कहीं ना कहीं अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, और इनका साफ तौर पर कहना ये है कि अभी तक जो बाकी आरोपी हैं वो खुले में घूम रहे हैं और लगातार हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे साथ गांव के पूर्व सरपंच अब्दुल मजीद हैं। अच्छा अब्दुल मजीद, ये बताएं कि पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर आई, क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की? देखो, जब पुलिस प्रशासन यहाँ आया था तो मामला ये है कि जब भी कोई गांव के अदर आदमी जिनका मर्डर हुआ है, ये बिल्कुल अपने खेती क्यारी के काम में लग रहे हैं, इनका किसी के सामान से या किसी के घर से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने सामान नहीं निकाला? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाला, पहले भी नहीं निकाला, आज भी नहीं निकाला। ये कि उनके सामान की कोई, उनके घरों की चौकीदारी तय करते नहीं है भाई। इन्होंने तो, ये तो इधर जाते भी नहीं, इन लोगों को तो उनके मकानों से भी खुंदक है, वो नहीं जाते इधर। अच्छा। याकूब जिसका बेटा गुजरा है, जिसका बेटे का मर्डर किया इन्होंने। तो अभी पुलिस ने क्या बताया? पुलिस से बातचीत हुई आप लोगों की? पुलिस से मैं एसपी साहब से भी मिला हूँ, याकूब के साथ मैं आला अफसरों से मिला हूँ, डीएसपी साहब से भी मिला हूँ। हमें खाली आश्वासन मिल रहा है, जबकि कामयाबी की तरफ पुलिस नहीं जा रही, ना ही पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमें एक विश्वास जरूर है अब कि पुन्हाना सीआईए को फाइल हमारी ट्रांसफर होगी। हमें विश्वास है कि सीआईए पुन्हाना मुलजिम अरेस्ट करेगा। बाकी यहाँ बहुत बुरा रवैया है, हरियाणा पुलिस बिल्कुल नाकामयाब रही। 6 महीने से मर्डर किया है लड़के का, पढ़ा लिखा बच्चा था, जिसका बेटा चला जाता है उसको पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है। यहाँ एक रिवाज है कि जो मर्डर करता है वो कहीं न कहीं के दलालों को और कुछ घटिया पुलिसकर्मियों को पैसे दे देते हैं, फिर अपना खुले में घूम रहे, और उनका कुछ नहीं बिगड़ा। चलिए, अनीस, अच्छा ये बताएं कि जब पुलिस यहाँ पर आई थी तब यहाँ थे आप मौजूद थे? मैं दुकान पे था। दुकान पे थे, तो फिर क्या हुआ? वो कह रहे थे जी बेसमेंट की चाबी दियो, हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, इसी बेसमेंट में जो हम खड़े हैं? मैंने कहा जी अभी चाबी मंगा रहा हूँ, आराम से चेक कर ले, कोई दिक्कत ना है, आपको विश्वास ना है तो उसने कहा ठीक है चाबी मंगा लो। जैसे मैं चाबी एक बाड़क भेजो, बाड़क भेजना के बाद में मैं कह ठंडा वंडा पी लियो, वो बोले ठंडा वंडा ना पिए हम, और इस बाप आगो बाप कह रहा बाबू ठंडा पी लियो, तो ना ठंडा ना पिए, तू बहुत कर रहा है ये फलाना, वरना कुल मिला के गलत बोलो नवनीत। और उसने उसके एक आध लाठी मार दी पेट में, दी लाठी, और एक पाम नवनीत ने, और झट्टे ऐसे बैर बने आगे ऐसे रोड सो, फिर रोड जाम हो जी, 1 घंटा रोड जाम रहो, फिर प्रशासन आगो पूरो स्याही वाई से टेटी समझा गई जी, इसको खुलवा गई, जाम को खुलवा दिया है। अब आप लोगों को उम्मीद है कि भाई आरोपी गिरफ्तार होंगे? हाँ जी, आश्वासन दिया है जी शाही पुलिस ने, अल्लाह हुक्म से। अच्छा, सीआईए ने आश्वासन दे दिया है? हाँ, जरूर गिरफ्तार होंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहवा जी, हमारे ऊपर गलत तरीका से मुकदमा करवाना चाहवा, बार बार मुकदमा झूठा हमको परेशान कर रखा जी। हम अपने खेती से 4-5 आदमी जी अब खेती में लगे रहते हैं, अब मुकदमा पैर भी करते हैं, और कहते हैं FIR करता है, जो पैर भी कर रहे हैं तेरे चाचे को, दोनों को अंदर कर देंगे, पुलिस बोलती है। धमकी दे रहे हैं, एक बोलता नवनीत बोलता। चल, सवाल ये है कि जब यहाँ पुलिस आई उसके बाद में जब जाम खुला है, आश्वासन आप लोगों को मिला, कुछ उम्मीद है कि नहीं कि भाई आरोपी गिरफ्तार होंगे? ऐसा जी, लड़का हमारा सही है। सुनो जी, जो ये वारदात हुई है, ये कत्ल हुआ जो लड़का का, करीब 6 महीने पे होने जा रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी सरकार है, यूपी में भी बीजेपी सरकार है, वहां तो 24 घंटे के अंदर काउंटर हो जाता है कातिल का, और हरियाणा में 6 महीने हो गए बीजेपी सरकार है, और यहाँ 6 महीने के बावजूद अरेस्ट एक भी बंदा पुलिस द्वारा अरेस्ट नहीं हुआ। खुद ही अपनी मनमस्ती से वो हाजिर हुए हैं 2,
उनमें से एक तो कहता शाम के जब वो अरेस्ट हुआ, जब तो कहता मैंने लाठी चलाई ही, और फिर वही प्रशासन उसको पट्टी पढ़ाता, सुबह कहता है, सुबह मैं तो गलती कहती, मैंने तो डलन से मारो, मिट्टी के ढेले से मारो। क्या नौजवान एक लड़का 80 साल का मिट्टी के ढेले से मर जाएगा आतंक से? कैसा कानून है? और हम एसपी, एसएचओ, आईजी तक से हम मिले हैं, सिवाय हम मिले हैं, सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। और उनकी तो एक ही सोच है कि किसी तरह जिनका कत्ल हुआ है उनके ऊपर किसी तरह प्रेशर बने, या उनके झूठा मुकदमा बनाया जाए, या उनके जो कुछ सहयोग कर रहा है उनको हमदर्दी उनके ऊपर कोई केस बने, ताकि हमको राहत मिले। उनका पर्पज ही सिर्फ मकसद ही उनका ये है कि उनका परिवार का, उनके नजीक वाला के ऊपर कोई केस बन जाए तो हमको कुछ राहत मिले, कुछ हमको सपोर्ट मिल जाएगी। आप लोग फंसाने की कोशिश की जाए, सिर्फ और सिर्फ फंसाने की कोशिश है। उनका नुकसान हो रहा है, मान ले हम उसको, लेकिन अपने प्रशासन का काम है, जिनका मर्डर हुआ है, जिनका कत्ल हुआ है, वो अपने गम में है, कलेश में, क्या उनके मकान की चौकीदारी करेंगे? कोई क्या इन्हीं को सजा दी जाती है? एक तो लड़का, जवान लड़का मार दिया और एक उनको ऊपर थेफ्ट का केस बनाया जाता है। हम ये कहते हैं, अगर जैसे कानून डिसिप्लिन यूपी के अंदर है सख्त, ऐसा ही सख्त हरियाणा के अंदर भी होना चाहिए। सरकार वहां भी बीजेपी है, सरकार यहाँ भी बीजेपी की है। कातिलों को अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर सकती है, और सब नोटिस में है कि कोई कातिल कहाँ है, ऐसा नहीं हम बताएंगे। आरोपी को पता है कि आरोपी कहाँ है, सब कुछ पता है। हम उनको कहते हैं बताओ, हम चले तो हमें खुद हम कहते हैं, हम एक बार गए, ये बता रहे कि एक बार हम गए, पुलिस को सूचना दी चलो वहाँ कातिल है, तो 2-3 घंटा ले गए और वो नहीं देते, उनको उल्टी को मैसेज दे दिया उनको, जहाँ कातिल छुपा हुआ था वो वहां से फरार होगा। ये पॉलिसी चल रही है पुलिस की। हम प्रशासन से, आला अफसरों से निवेदन करते हैं कि न्याय होना चाहिए, कातिल जल्द से जल्द अरेस्ट होने चाहिए, और जो निर्दोष है वो अपने घर पे आवे, अपने घर को आबाद करें, अपने घर की रखवाली करें। गांव की या कातिलों की, जिनका बच्चा मरा हुआ उनकी या परिवार की कोई जिम्मेदारी है, दूसरे के ऊपर एलिगेशन बिल्कुल मत लगाओ। अच्छा ये बताओ कि अब जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं कि भाई सीआईए के पास में फाइल जानी चाहिए, तो सीआईए से उम्मीद है कुछ? देखो, हम तो कोई दूसरी सरकार से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। अपनी हरियाणा सरकार से, अपनी इंडिया गवर्नमेंट से, तो सर अपनी ही तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो न्याय दिलाना चाहे। मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया की इंटेलिजेंस इतनी सुस्त होती तो दूसरी एजेंसी कब्जा कर लेते। हमारी सरकार की इंटेलिजेंस इतनी सुस्त नहीं है, चाहे 24 घंटे अंदर अरेस्ट कर सकती है। अगर लापरवाही करे तो इसके पास हमारी कोई राय नहीं। चलिए, यहाँ एक रिवाज चल रहा है, जो आदमी कत्ल कर देता है किसी के बच्चे का, वो आदमी भागा फिरता है, और भाग भाग के वो किसी न किसी आदमी को पैसा देके, और वो सोचता है कत्ल तो मैंने कर दिया, अब अपना नाम भी निकलवा लो। कुछ आदमी ऐसे हैं जो जिनको पुलिस ने भी आश्वासन दे रखा, दलालों ने भी आश्वासन दे रखा। दलाल है इसमें, दलाल फंसे हुए। मेरे गांव में 1500 घर है, 1500 घर पता नहीं कौन आदमी लूट कर रहा है। जिनका कत्ल हुआ वो किसी की लूट नहीं कर रहे, इनको नाजायज पुलिस तंग कर रही है। और अगर यही रवैया रहा, हम ऊपर अफसरों से भी मिलेंगे, हम सीएम साहब से भी मिलेंगे कि आज तक बिल्कुल मिलेंगे सीएम साहब, और हम होम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, क्योंकि ये हो कैसे रहा है हमारे साथ, क्यों नहीं कर रही पुलिस अरेस्ट। आज एक पुलिस अधिकारी रहा तो और मर्डर हो सकता है गाँव में, अगर यही रवैया रहा ना, तो क्योंकि वो तो हावी है इस टाइम, वो तो प्रेशर डाल रहे हैं भाई, उनका भी मर सकता है, इनका भी मर सकता है। हम तो ये प्रशासन से कहते हैं, प्रशासन अपने कानून का पालन करके और कातिलों को अरेस्ट करवाए, जो निर्दोष है वो अपने घर पर आबाद हो। चलिए, ये हमारे साथ में पीड़ित परिवार है, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में तत्परता दिखाए और संजीदगी से कार्यवाही करे, जिससे जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। और पीड़ित परिवार का कहना यह है कि जो आरोपी पक्ष है वो खुले में घूम रहा है, लगातार हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा है, साथ ही हमारे केस को कमजोर करने के लिए लगातार साजिशें रची जा रही हैं। खैर, देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है, ये वक्त बताएगा। वक्त भी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।